बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी एक्सरसाइज 2.9। क्वेश्चन है फैक्टराइज, यानी ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपने फैक्टराइज करने हैं। फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या होती है बेटा, कि ऐसी कौन सी दो टर्म्स हैं जिनको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर है, या ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है हमारे पास। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जो टाइप पढ़ेंगे वो ये होगी ए स्केयर प्लस और -2ab प्लस बी स्केयर। ठीक, अब आपने फैक्टराइजेशन के लिए बेटा सबसे पहले पता क्या है आपने करना होता है, आपको जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आता है सबसे पहले आपने देखना है इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आता। ठीक, उसके बाद आपने, अब जब इसमें 3 टर्म्स होंगी ना, जैसे 3 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वन और सेकंड वन को देखना है। ठीक है, क्या वो किस चीज़ का स्केयर हैं या नहीं। तो जब आप देखेंगे, देखें आप इसकी तरफ, अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ देखें तो ये एक्स का स्केयर है, ये 7 का स्केयर है, इस तरह ये 3 का स्केयर है, ये 2 का स्केयर है। ठीक है, तो इट्स मीन कि इस पर यही वाली जो टाइप है ना, ए स्केयर प्लस -2ab प्लस बी स्केयर वाली, इस पर अप्लाई होती है। ठीक है, क्योंकि हैं भी 3 टर्म्स। ठीक है, और पहली और आखिरी जो है 2 कोई टर्म्स जो हैं वो क्या हैं, स्केयर फॉर्म में। ठीक है, तो ये फार्मूला तो आपने पढ़ा हुआ है। फर्स्ट फार्मूला होता है ए स्केयर 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, अगर माइनस होगा तो 2ab के साथ माइनस लग जाएगा, और अगर प्लस होगा, प्लस वाला होगा, ए प्लस बी होल स्केयर होगा, तो आप 2ab के साथ क्या प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब ये देखें, अब इस क्वेश्चन की तरफ देखें अगर आप, तो आपको ये लगेगा, पहले आप दोनों को देखें किसी का स्केयर है, यस ये स्केयर है एक्स का और ये किसका है 7 का। तो बेटा आप इधर क्या लिखेंगे, एक्स, ये किसका स्केयर है, एक्स का स्केयर है, प्लस, और ये हमें पता है यहाँ हम बेटा क्या लिखते हैं 2ab, ये ए बी है बेटा, मैं नहीं लिख रही, आगे लिखेंगे बी स्केयर। ठीक है, बी क्या है 7, 49 किसका स्केयर है 7 का है ना। तो अब हमने ए यहाँ पे क्या कहा है, एक्स को कहा है ना। ठीक है, क्योंकि ये तो एक्स का स्केयर है, तो ए क्या है एक्स और 7 क्या है बी। ठीक, तो अब 2ab देखें तो ये वापस 14x आता है, यस आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 14x आ जाएगा। ठीक, तो अब आपने, इसका मतलब है ये किसका स्केयर है, x प्लस 2 प्लस 7 सॉरी होल स्केयर। ठीक है, मीन्स x प्लस 7 और x प्लस 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 7 का होल स्केयर बनता है, उनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर आता है। ठीक है, इससे कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब ए और बी को लेके आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करें, अक्सर बच्चों को मैंने देखा है वो बहुत परेशान हो जाते हैं, ए क्या है बी क्या है। ए मीन्स होता है फर्स्ट वैल्यू और बी मीन्स होता है सेकेंड वैल्यू। ठीक, और अगर आप अगर एग्जैक्ट एक नंबर लिखते हैं तो फिर तो आपको समझ ही नहीं आएगी ना। ठीक है, ए लिख देते हैं उसकी जगह कि एक ए से मुराद होता है पहला नंबर और बी से मुराद होता है दूसरा नंबर। ठीक, बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 9a स्केयर प्लस 2 12ab प्लस 4b स्केयर। ठीक, अब बेटा पहले आपने देखना है कि 9 किसी की चीज़ का स्केयर है, जी है 3a का। ठीक, और लास्ट हम देखेंगे ये भी किस चीज़ का स्केयर है, तो ये 2b का है। ठीक है, अब ये a है और ये b है, और अब आप इसने आपने ए स्केयर 3a स्केयर प्लस 2ab, ए क्या है 3a और b क्या है 2b। ठीक, अब देखिए अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ 2 3 ज़ार 6 और 6 2 ज़ार 12, ये वापस आ जाएगा। इट्स मीन ये आपका क्वेश्चन ठीक है। अब आप इसे 3a प्लस 2b लिख सकते हैं होल स्केयर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 16 प्लस 24a 9a स्केयर। ठीक है, सबसे पहले बेटा आप देखोगे कि इसमें ये क्या, हम इसको इसमें से कुछ ले सकते हैं कॉमन। ठीक है, अगर तो कॉमन नहीं आप ले सकते, ठीक है, तो उसके बाद आपने देखना है ये दोनों किस चीज़ के स्केयर हैं, जी 16 किसका स्केयर है 4 का, और 9a स्केयर किसका स्केयर है 3a का। ठीक है, अब ये 2ab है तो a 4 है और b क्या है 3a। अब 2 4 ज़ार 8 और 8 3 ज़ार 12। ठीक है, 2 4 ज़ार 8 8 3 ज़ार 24। ठीक है, 24a ये लिखा हुआ। ठीक, इट्स मीन ये 2ab है। ठीक है, ये वाला। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, ये मैं अब सॉल्व करने लगी हूँ। ये है
24 स्क्वायर है जी, ये किसका स्क्वायर है? 5x का, ठीक, ये 5x का स्क्वायर है प्लस 2ab 2ab प्लस 64 किसका स्क्वायर है? a का, 8 का, ठीक है, 8y। तो अब हम 2ab है तो a हमने क्या इधर से किया है 5x और b क्या है 8y। अब आप बेटा इनको मल्टीप्लाई करके देखो, 2 5 ज़ार 10 और 10 8 ज़ार 80, तो 80xy आ जाएगा ना, ठीक। इट्स मीन ये 2ab है, मीन्स ये किसका स्क्वायर हुआ? a मीन्स 5x प्लस b 8y होल स्क्वायर, यानी 5x प्लस 8y को 5x प्लस 8y से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आता है, ठीक है। इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने को, इन्हीं का स्क्वायर लेने का लेंगे 5x प्लस 8y, तो फिर ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर जी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा यहाँ पे ना एक मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ आपने क्या लगा देना है 7, ठीक। अब इसको मैंने यहाँ रेड से भी लिख दिया बेटा, नोट कर दिया ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक। क्योंकि यहाँ 7 करेंगे तभी कोई आंसर इसका ठीक आएगा, ठीक। अब आप इधर से मैंने आपसे क्या कहा है, सबसे पहले आपने बेटा क्या देखना होता है, कोई चीज़ कॉमन आती है कि नहीं। जी यहाँ 7 कॉमन आ सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 7 कॉमन लाऊँ तो ये क्या होगा 8 4 a4 हो जाएगा प्लस 7 1 ज़ार 7 7 2 ज़ार 14 a स्क्वायर प्लस 7 3 ज़ार 21, ठीक। यहाँ से क्या बच जाएगा 4 और 2 क्या होंगे 42, 42 को 7 6 ज़ार 42, ठीक। अब आप देखें, क्योंकि आप इसको देखते हैं तो ये किसी चीज़ का स्क्वायर तो नहीं बन रहा था और ये भी नहीं बन रहा था, ठीक है। तो सो हमें पता चल गया कि अब इसका इट मीन्स कि यहाँ से कुछ कॉमन आता है, वो कॉमन निकाल के आप देखें ये किस चीज़ का स्क्वायर है, यस ये स्क्वायर का स्क्वायर है और ये 6 का है, ठीक। ये आप इसको देख के ना घबराया करें कि ये ए और बी क्या है, ए का मतलब फर्स्ट वैल्यू और बी का मतलब है सेकंड वैल्यू, ठीक है। अब सेकंड वैल्यू या बी क्या है 6 और ए क्या है ए स्क्वायर। ए कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, स्क्वायर में हो सकती है, क्यूब में हो सकती है। अब हम इसे कैसे करेंगे जी, यहाँ एक ब्रैकेट डाल लेते हैं, एक्स ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। मीडियम ब्रैकेट डालिए तो हम भी मीडियम ही डाल देते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर भी डाल सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी। अब देखें ये ब्रैकेट में ऐसे डालिए ताकि इससे अलग हो सके, ठीक है। अब ये ए 2ab था तो ए क्या है ए स्क्वायर और बी क्या है 6। अब देखें इसको मैं से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, यहाँ 2 था बेटा, 2 6 ज़ार 12 ए स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर, ठीक। अब यानी कि ए स्क्वायर प्लस 6 को ए स्क्वायर प्लस 6 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर आ जाता है, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 हो गया बेटा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, ठीक। ये यहाँ लिखा हुआ इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ताकि थोड़ा वीडियो जो है ना बहुत लंबी ना हो जाए, ठीक है बेटा। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, देखेंगे इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, 4 ही कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस, अब आपने 4 को उस पर डिवाइड करके देख लेना, ठीक है, क्या आंसर आता है। 4 3 ज़ार 12 0 8 प्लस 4 2 ज़ार 8, ठीक। अब इधर क्या बच जाएगा 1 और 0 10, 4 2 ज़ार 8, ठीक। यहाँ 2 बच जाएगा, 2 4 5 ज़ार 20, ठीक। अब ये 4 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें यहाँ आप स्क्वायर ब्रैकेट खोल लें, बेशक लगा लें, ठीक है। ये a प्लस 2 a b प्लस 15, ठीक है। ये 15 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब 4 यहाँ से a क्या है
ए और ये बी क्या है 15, और देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 30 आता है, जी आता है। इट्स मीन ये किसका फैक्टर है, ए प्लस 15 होल स्क्वायर। ठीक, अब आपने देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें आपने क्या करना है, देखना है कि ये किसका स्क्वायर है। ये एक्स तो ज़ाहिर ये एक्स का ही स्क्वायर होगा। ठीक है, 2ab, ए का मतलब होता है पहली वैल्यू। ठीक है, हमने ए क्या कहा है, एक्स, और यहाँ देखिए बी क्या है हमारे पास, ये स्क्वायर है जी 17 का। अब आप 17 2 34 होते हैं। ठीक है बेटा, मीन्स अब ये इसका है ए, अब ये माइनस का साइन है तो ये माइनस वाला फार्मूला है। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी बेटा लिख सकते हो, स्क्वायर का तो मतलब आपको पता ही है, यानी यही वाली टर्म 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, इसका फैक्टर्स है। ठीक है, इसके ये फैक्टर है, फैक्टराइज यानी ऐसे कौन से 2 फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर है। अब जैसे ही आप बेटा क्वेश्चंस देखोगे ना तो आपको उसी टाइम अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, ये 2 टर्म्स हैं, ठीक है, आपने देखनी है, और ये दोनों किस चीज़ का स्क्वायर हैं कि नहीं। अगर स्क्वायर होंगे तो वही वाला फार्मूला, ये वाला 2ab वाला अप्लाई होगा। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab। अब ये क्या है, 7x माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी मीन्स सेकेंड वैल्यू, ए हमने क्या कहा है 7x और बी क्या कहा है 6। ठीक, अब 2 7 ज़ा 14 और 14 6 ज़ा 84, 7x प्लस 6 होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फैक्टराइज किया तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी देखें ये इसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है -2, यहाँ बेटा सॉरी यहाँ आपने माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, -2ab प्लस 9y होल स्क्वायर। ठीक है, बी क्या है 9y और ए क्या है x, तो 2 9 ज़ार 18, इट्स मीन ये 2ab लिखा हुआ है। ठीक, आप इसका मतलब है आपका क्वेश्चन ठीक हो रहा है, ये इसके फैक्टर्स बन गए। ठीक, आप देखें ये ए है ना, तो यहाँ पे ए है ए स्क्वायर, मैंने अभी अब थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, ए का मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, -26 है 2ab प्लस ये 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है। तो ये क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे ए क्या है 13, सॉरी ए, और ये क्या है बी क्या है 13, और 13 2 26 होते हैं ना, इट्स मीन 2ab यही लिखा हुआ। ठीक है, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 13 होल स्क्वायर, ये इसका फैक्टर है करके आया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में आप क्या करोगे बेटा, टू कॉमन लोगे। सबसे पहले आप देखेंगे कुछ कॉमन आता है कि नहीं, लेकिन अब देख के आपको लग रहा है कि 2 कॉमन आता है, क्योंकि 2 इधर से भी है, स्क्वायर में 4 आता है, ये भी 2 पे डिवाइड होगा, ये भी 2 पे डिवाइड होगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4। ठीक, और यहाँ से क्या बच जाएगा 1 और ये 1, 11 बन जाएंगे। 2 5 ज़ा 10, ठीक है, और 2 6 ज़ा 12। आप देखें ये किसी चीज़ का स्क्वायर है जी, ये ए का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है जी 16 का। यहाँ आप स्क्वायर ब्रैकेट डाल सकते हैं, जो भी डाल लें, मीडियम डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं आप। 2ab प्लस 16 होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो गई। तो यहाँ ए क्या है हमारे पास, ए, और बी क्या है 16। अब आप ए और बी का मतलब, ए का मतलब फर्स्ट वैल्यू और बी का मतलब सेकंड वैल्यू। ठीक, अब ये ए, ये माइनस वाला फार्मूला तो हम भी माइनस लगाएंगे बेटा, -16 होल स्क्वायर। ठीक है, ये अब मैंने आपके 11 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप देखें तो ये पहली टर्म देखोगे आप, ये किस चीज़ का स्क्वायर है जी 1 का है। ठीक है, 1 का देख के परेशान नहीं होना, 1 भी 1 का ही स्क्वायर होगा ज़रा।
और फिर इसके बाद 9 3 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर 4 किसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर का, बी किसका स्क्वायर है, बी 4 जो है बी स्क्वायर का है, और सी स्क्वायर किसका स्क्वायर है, सी का। ठीक है, अब आप मैं इस पर वही फार्मूला अप्लाई करती हूँ। तो देखें आप, ये क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, बी अभी हमने नहीं फाइंड आउट किया, प्लस बी मैंने यहाँ क्या लिखूँगी, ए 3 का स्क्वायर होगा, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी, इनका होल स्क्वायर जब लेंगे तो देखें ये वापस आ जाएंगे ना, ए स्क्वायर का स्क्वायर होगा, पावर ऐड होंगी तो ए 4 हो जाएगा, बी 4 हो जाएगा और सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब हमने बी क्या लिखा है, 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, मीन्स ये किसका स्क्वायर है, 1 माइनस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, 4x4 और 20x3y प्लस 25x2y z स्क्वायर। ठीक, अब आपने सबसे पहले इसमें से देखना है कॉमन क्या आ सकता है, तो यहाँ से कॉमन आ सकता है एक्स स्क्वायर। ठीक, अब एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो आप क्या लिखेंगे, पीछे क्या बच जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 20, ये x3 में से x2 उधर आ जाता है, यहाँ x1 ही रह जाएगा, और yz प्लस 25, ये एक्स स्क्वायर तो उधर चल जाएगा, वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा आप क्या करोगे, देखें इस पे फार्मूला अप्लाई होता है, यस, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, अभी हमने नहीं लिखा, और बी क्या है 5 वाई जी होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे क्या है 5 वाई सी। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 एक्स वाई जी, यही आ जाएगा, मीन्स कि आप बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन हो रहा है। अब हम इधर क्या लिखेंगे, 2x प्लस 5 वाई जी होल स्क्वायर, यानी इसको आप खोलें तो ये आता है। ठीक है, और उसको आप मज़ीद सॉल्व करें तो ये आ जाता है। ठीक है, फिर इस तरह इसको सॉल्व करें तो ये आ जाता है, इसी तरह होता है ना बेटा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अब देखें बेटा, जैसे ही फ्रैक्शन आती है ना, हम में से अक्सर बच्चे पहले घबरा जाते हैं कि आप ये पता नहीं क्या होगा, हालांकि आप देखें तो ये कितना इजी है, देख के ही लग रहा है ये किसका स्क्वायर है, 3 का, ये 4 का, ये 2 का है, ये 3 का, सिंपल। अब देखिए इस पर मैं फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। देखिए 3/4 एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 ए क्या है 3x, यही है 3/4 एक्स, यही है ना ए, और बी अभी हमने नहीं सोचा, और यहाँ से बी हम देखेंगे 2/3 वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं बी की वैल्यू लिख सकती हूँ 2/3 वाई। अब बेटा अब देखो तो ये 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे एक्स वाई रह जाएगा ना। ठीक, तो मीन्स ये किसका स्क्वायर है, 3/4 एक्स प्लस 2/3 वाई होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, आप देखें क्वेश्चन नंबर 15, ये भी सेम उसी मेथड से, 7/8 ये हो गया, यहाँ माइनस का साइन आएगा 2, 7/8 एक्स, बी आगे आएगा प्लस, यहाँ बी है 8/7 वाई स्क्वायर, 8/7 वाई, ये 7 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या आ जाएगा 2xy, और यहाँ भी 2xy है, मीन्स ये 2ab लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 7/8 एक्स माइनस 8/7 वाई होल स्क्वायर, ये इसको फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 16। अब ये जो क्वेश्चन लास्ट वाले हैं ना बेटा ये कुछ लंबे लंबे हैं। ठीक है, तो आपने इनको देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि अब ये इतने लंबे लंबे क्वेश्चन हैं तो अब क्या होगा। ये जितने लंबे हैं ये इतने ईजी हैं। ठीक है, ये इस तरह के बड़ी बड़ी टर्म्स लिखी नहीं है, तो आपने इनको देख के घबराना नहीं है। ठीक है, अब आपने बस आराम से अपना काम स्टार्ट कर देना है,
और ये देखें स्क्वायर, बल्कि ये और ज़्यादा इजी लिखे हुए हैं, इनमें लंबी टर्म्स तो है नहीं, ए बी लिखा हुआ है। तो अब ये देखें ए डिवाइडेड बाई बी एक्स होल स्क्वायर माइनस 2, ये ए है, ठीक है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। अब इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ ए की जगह ए की वैल्यू क्या है, ए बाई बी एक्स। ए का मतलब होता है पहली वैल्यू, ठीक। अब बी क्या है यहाँ पे, सी बाई डी वाई होल स्क्वायर। अगर इसका मैं स्क्वायर खोलूँ तो ये वापस आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, सी बाई डी वाई। अब देखें इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यही आएगा 2ac बी डी एक्स वाई, यही आएगा जी, ठीक है। तो अब आप सिंपली इसे लिखो a बाई बी एक्स माइनस सी बाई डी वाई होल स्क्वायर, ठीक। अब दे देखिए क्वेश्चन 17, ये बेटा ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, इसको अपनी बुक में मार्क भी कर लें, और इस क्वेश्चन को जब पेपर होगा तो आपने करके जाना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बेटा ये अभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, पूरी देखें, आराम से देखें, देखने के बाद इसको बंद करें, उसके बाद देख देख के नहीं करना, ठीक है। और वीडियो जब बंद करके उसके बाद दोबारा आपने आराम से बैठ के सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, और जहाँ से फिर नहीं आएगी फिर आप टैली करो, ठीक है। अब और मैथ्स उस वक़्त तक आपको बेटा नहीं आएगा जब तक आप इसे खुद नहीं करेंगे, ठीक। अब देखें इधर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x4, ये कॉमन आ सकता है, यहाँ क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4 4 ज़ा 16 होता है, x प्लस 1, ठीक। अब देखें इस पे अप्लाई होता है रूल जी, हो सकता है 4x4, ये 4 है बेटा, ठीक है। अब a क्या होगा, 2x होल स्क्वायर माइनस 2, a क्या है 2x, b क्या है 1, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 4x4 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन, ये भी इसी तरह इजी है। ए क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक्स, इसका होल करूँ तो ये देखें वापस आ जाएगा ना, स्क्वायर स्क्वायर ऐड हो गया ए 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर ऐड हो गया ए बी 4 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2a हमने क्या कहा है, ए है जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स, और बी क्या है, इसको भी मैंने लिखा, यहाँ लिख देती हूँ, सी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये वापस हो जाएगा जी, हो जाएगा। इसको इसका स्क्वायर करूँगी, स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर का स्क्वायर 4, और ये खाली स्क्वायर। इसको ही बेटा मैं यहाँ लिखती हूँ सी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई, ठीक। अब ये इन सबको अगर सॉल्व करूँ तो ये लिखा जाएगा, ठीक है। देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर और एक्स वाई, मीन्स ये 2ab लिखा हुआ है। आपने बेटा क्या लिखना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई होल स्क्वायर। ये एक्सरसाइज आपकी होगी बेटा पूरी। अब आपने इसे आराम से देखना है पूरी इसको वीडियो को, और उसके बाद आप इसको बंद करके और दोबारा ख़ुद से करना है, ठीक है। जब तक खुद से नहीं करेंगे आपके क्वेश्चंस कभी भी ठीक नहीं होंगे, ठीक है। गुड लक बेटा।